नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा में कांग्रेस के द्वारा युवा रोजगार संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता श्री प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, भुवन खपड़े एवं अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सुमित भुल्लर ने भाजपा पे धावा बोलते हुए कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जो जनता को चीन का सामान इस्तेमाल करने से मना करती है, लेकिन भाजपा के नेता वही सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और उत्तराखंड में हो रहे घोटालों का खुलासा कांग्रेस के युवा नेता कर रहे हैं। इस आयोजन में मौजूद भुवन खापड़ी ने कहा कि भाजपा झूठे वादों की सरकार है और भाजपा धीरे धीरे आपकी जेब खाली करने का काम कर रही है। रोजगार के लेकर भुवन खापड़ी ने सीधे भाजपा पे निशाना लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवा के रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस आयोजन में उपस्थित प्रीतम सिंह का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी देश की जनता से वादे किए थे, उनमें से कोई भी एक वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा ने देश में भाई को भाई से लड़ाने और हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का काम किया है। देखिए, आज यहाँ किच्छा में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और उसमें प्रतिभाग करने में आया हूँ। जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को लेकर के इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार कुछ लगाने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर यूकेएसएससी आयोग और विधानसभा में जो भर्तियां हुई है वो आपके सामने है। आपके सामने अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, इसकी सीबीआई जांच के लिए पूरा प्रदेश चीख चीख करके कह रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं है। ये तमाम विषय हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के जो है राहुल जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है और उस जनून के साथ पूरे देश के अंदर कांग्रेस का साथी सड़कों पर उतर करके सरकार को घेरने का काम भी करेगा और साथ ही साथ जनसंपर्क भी करने का काम करेगा और भाजपा ने जो वादे किए थे उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है। देखिए, युवाओं ने संकल्प यात्रा, जिसका मकसद उद्देश्य स्पष्ट है। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है नौजवानों के लिए, और जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुआ है, लोकसभा जैसी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो मैं तो घोटालों की भरमार रही है, और जो संवैधानिक संस्था है लोक सेवा आयोग, उसमें भी भर्तियों में घोटाला देखने को मिला है और कल्पना से परे था। तो ये किसकी सह पे हो रहा है? हमने हमेशा कहा है, आज भी हम कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमने कहा माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन ये बचना चाहते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। 2022 में इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, क्या हुआ? आज मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को रोजगार मिलता था, उसमें 34% कटौती कर दी है। शिक्षा क्षेत्र में कटौती हुई है और स्वास्थ्य में कटौती की है। कानून व्यवस्था उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी है और कुछ पूंजीपति लोग को संरक्षण सह दी जा रही है। देश की आर्थिकी कमजोर होती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अब अभी एक अभियान संकल्प यात्रा के रूप में शुरुआत की हमारे नौजवान साथियों ने, और अगली बार जो हमने 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का एक नया शुरुआत की है, उसको हम गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं, आम आदमी के बीच में जाना चाहते हैं, चौपाल लगाना चाहते हैं, बूथ स्तर पर हम अभी बात को कहना चाहते हैं। कांग्रेस का क्या योगदान क्या है देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में, कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, कांग्रेस क्या विचारधारा है, कांग्रेस के क्या मूल्य हैं, कांग्रेस के क्या सिद्धांत हैं, इनको हम बताना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं उत्तराखंड में या केंद्र में, उसको भी हम एक चार्जशीट के जरिए, आरोप पत्र के जरिए जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। एक बात कब जोड़ेंगे दूसरे से, क्योंकि लगातार गुटबाजी, कल रुद्रपुर में भी बहुत गुटबाजी की सामने आई। गुटबाजी कहीं नहीं है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, इसको गुटबाजी नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ कि आपस में कब हाथ मिलाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब एक हैं। जब
कभी एक चुनौती होती है हमारे सामने, हम सब एकजुट होकर उस चुनौती का सामना करते हैं। Subscribe to my channel एकजुट हो जाते हैं। and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.